तो यही एज इट इज क्या उस मशीन में यूज हो सकता है या ये हमारा गोबर का सॉलिड लिक्विड सेपरेटर मशीन है और ये फाइबर है, फाइबर में 20 से 25% मॉइस्चर होगा। इसकी खाद कैसे बनेगी? ये ब्लैक गोल्ड खाद है, ये है लिक्विड खाद। तो मतलब इधर से आपने एक पाउडर बनाया, हाँ जी, उसी की प्रोसेसिंग करके आपने अपनी ब्लैक गोल्ड खाद बना दी। हाँ जी। और ये आपका जो स्प्रे है, हाँ जी, ये एज पेस्टिसाइड काम आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। कि हमारी मशीन 2 टन माल लिक्विड फॉर्म में उठाती है तो 1 टन माल निकाल देती है। ये एक तरह का कोयले का काम करेगा, ये आप देख सकते हो। मतलब मैंने इसको मेंटेनेंस, मतलब लो मेंटेनेंस मशीन बना दिया आपने। बिल्कुल लो मेंटेनेंस, बहुत बढ़िया है। तो चाहे आपने गोबर के गमला बनाना हो, चाहे गोबर के दिए बनाने हो, चाहे धूपबत्ती बनानी हो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये मेरी काउडंग लॉग मेकिंग मशीन है और इसमें 5 HP की मोटर है, 3 फेस सिंगल फेस दोनों में अवेलेबल है। इसको हम गोकास्ट बोलते हैं हिंदी में। ये गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है, जिसको हम बोल सकते हैं कि गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 3 तरह के लॉग्स बनते हैं। इसमें गोल, चकोर और हवन की लकड़ी बन सकती है। इसमें 3 तरह की डाई है, गोल, चकोर और हवन की लकड़ी। 5 HP की मोटर है, घंटे में 3 क्विंटल माल बनाती है और घंटे में 1.5 यूनिट खाती है। इसके एक्चुअल में जो मोटर के RPM है वो 1440 है और हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है 90 RPM में, तो इसलिए बिजली की खपत कम है। मोटर हमने इसलिए बड़ी की है कि ताकि कोई पत्थर वत्थर आ जाए तो मोटर लोड सह ले, वो मतलब जले ना। तो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के तौर पे हमने ये मशीन तैयार की है। इसमें हमने जो सबसे अच्छा पार्ट किया है कि इसमें लेबर कम लगती है, क्योंकि जो पुरानी मशीनें थी उसमें ऊपर से डंडा मारना पड़ता था। हमने इसके अंदर मिक्सर ऐड कर दिया ताकि एज अ सेफ्टी पर्पज़ प्रोडक्शन भी अच्छी निकले और जितना मशीन को माल चाहिए वो ऑटोमेटिकली सेंस कर पाए कि हमें इतना ही माल चाहिए, बाकी वो बाहर निकाल देती है और उसके अकॉर्डिंग जाता रहता है। ठीक है। और बाकी इस मशीन में एक और चीज़ है, इस मशीन को आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो और छोटे टायर्स लगे हैं। इसमें हमने 2 तरह के मतलब इसमें जो स्विच लगा हुआ है वो दोनों तरफ घूमता है। बाई चांस मशीन में कोई पत्थर आ जाए तो मशीन को बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्सिंग स्विच लगा हुआ है, फॉरवर्ड भी है, रिवर्सिंग भी है। ठीक है। ये सबसे बड़ा सेफ्टी पॉइंट है इस मशीन में। और काफ़ी लोग इस लकड़ी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर शमशान घाट में। शमशान घाट में एज अ सोशल इम्पैक्ट हम इसको ले सकते हैं कि पेड़ों की कटिंग को हम बचा रहे हैं। 15 साल के 2 पेड़ों को बचा रहे हैं अगर हम गोकास्ट को यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको मतलब सोशल एक्टिव तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और अदर देन दैट अगर हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए देखते हैं तो इसमें 70% गोबर में 30% सॉडस्ट, कोल्ड डस्ट, राइस हस्क, पैडी हस्क ये मिला सकते हैं 70-30 रेशियो में, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। एज सच अभी जो कैलोरीफिक वैल्यू है गोबर की वो 3200 kgCl है और अगर हम कोल्ड डस्ट मिलाते हैं और कोई भी रेजिड्यू मिलाते हैं तो ये 4000 से ऊपर चली जाती है। तो एज अ कोयला काम करती है। तो बहुत कमर्शियल पर्पस और सोशल इम्पैक्ट को देखते हुए हमारी ये मशीन कामयाब है। अब तीसरी जो लकड़ी की बात करूँगा, जो हवन की लकड़ी है, काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि हवन की लकड़ी इसी मशीन में बननी चाहिए। तो हमने 1.5 इंच के 2 पीस हम बना सकते हैं, आप देख पा रहे हो। 1.5 इंच के 2 पीस बनेंगे और इसमें हम कपूर या फूलों का पाउडर या हवन की संविदा मिला सकते हैं। तो ये जब जले तो खुशबू का आनंद ले, तो वो इसी में मिक्स हो जाएगा। वो इसी में मिक्स हो जाएगा। या फिर आप जब आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो आप उसको मैनुअली मिक्स करके डाल सकते हो मशीन के अंदर, तो वो उसी टाइम जो डाई लगी होगी उसी टाइम उस अकॉर्डिंग बना देगा। ओके। तो इस मशीन का हम डेमो अभी आपको दिखाएंगे ताकि लोग हम आपको दिखा पाएँ और आपको अच्छी तरह समझा पाएँ कि किस टाइप की ये मशीन कैसी वर्किंग है इसकी। जी अभी रखिएगा ना, पलटाएगा तो दिखा देना। अच्छा अब हम अपनी अगली मशीन पे आते हैं। ये हमारा गोबर का सॉलिड लिक्विड सेपरेटर मशीन है। तो हम बोलते हैं गोबर डी वाटरिंग मशीन। गोबर डी वाटरिंग मशीन। यस, गोबर डी वाटरिंग मशीन, सॉलिड लिक्विड सेपरेटर ऑफ द काउडंग। ओके। इस मशीन में क्या होता है, गोबर का हम पानी अलग करते हैं, चूरा अलग करते हैं। काफ़ी मशीनें मैंने जब गौशालाओं में दे दी तो काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि हमें गोबर सुखाने की प्रॉब्लम आती है बारिश के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे, और गोबर को संभालने की भी जगह, क्योंकि जगह काफ़ी लगती थी, लेबर भी लगती थी। अगर हम नॉर्मली बात करें वर्मी कंपोस्ट की, किसी ने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया, उसको 20 दिन गोबर को ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद उसमें केचुए छोड़ने पड़ते हैं, 45 से 90 दिन बाद खाद बनेगी।
उस चीज़ को हमने ऑटोमेटिक फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में खाद बनाने का ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। हम पहले 8 बाई 8 के 6 फीट गहरे 2 खड्डे करते हैं, जिसमें जैसे आपने ये बनाया हुआ है अभी। जी जी जी, जिसमें आपको हम बताएंगे कि 8 बाई 8 6 फीट गहरे खड्डे क्यों किए हैं। वो इसलिए किए हैं, मान लो एक गौशाला है, गौशाला में जहाँ पे गोबर की निकासी हो जाती है, वहाँ पे गोबर का पानी भी जाएगा, गौमूत्र भी जाएगा और गोबर भी जाएगा, तीनों चीज़ें इकट्ठी होकर जाएंगी। वो हमने एक टैंक में डाल दिया। टैंक में डालने के बाद वो लिक्विड फॉर्म बन गया। चाहे आप उसमें पानी ऐड करो, चाहे आपके पास जो आप गायों को नहला रहे हो धुलो रहे हो वो पानी भी उसमें जाए। ठीक है, जाने के बाद उसमें हम डालेंगे 5 HP का पंप। वो उस गोबर को सक करेगा और इस मशीन में भेजेगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी लेबर। सक करने के बाद ये जाली के, जो आपको ये जाली दिख रही है, ये जाली के थ्रू पानी नीचे निचुड़ जाएगा और ये आगे से फाइबर निकल जाएगा। ओके। और ये फाइबर है, फाइबर में 20 से 25% मॉइस्चर होगा, जिसको हमने जीवाणुओं को लाइव रखने के लिए छोड़ा है ताकि हम अच्छी खाद बना सकें। और जो लिक्विड कंटेंट है वो हमने अभी तक जो वर्मी कंपोस्ट में लिक्विड को यूज़ नहीं किया जा रहा था, बट हमने वो लिक्विड को सेपरेट कर लिया है ताकि वो भी लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ हो। इसमें आपने बताया 20-25% मॉइस्चर है। जी जी। तो यही एज इट इज़ क्या उस मशीन में यूज़ हो सकता है या इसके अंदर हम अलग से कुछ ऐड करेंगे लिक्विड? बिल्कुल हो सकता है, पर हम क्या करते हैं इसके अंदर ना, इसमें अगर मशीन में चलाना है, ये हमने स्प्रिंग की दे रखी है एडजस्टमेंट। अगर आपने थोड़ा सा आपको माल नमी वाला चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ड्राई जाएगा तो वो मशीन चौक हो जाएगी। तभी मैं वो क्वेश्चन, हाँ, तो ये हम स्प्रिंग को ड्राई थोड़ा खोल देंगे तो थोड़ा सा माल मॉइस्चराइज वाला आएगा ताकि उसमें अच्छी शेप बने।